horrific case of two young women, both in their 20s, bludgeoned to death allegedly by their parents. The incident happened in Madanapalle in Chittoor district of Andhra Pradesh, when the two girls were found in a pool of blood with head injuries inside their home. When the police reached the spot, the parents, both highly educated, reportedly claimed that they could revive their two girls. Hello everyone and welcome back to another case study with me. And इस केस को सुनने के बाद तुम ये समझ जाओगे कि इंसान चाहे कितना ही एजुकेटेड क्यों ना हो, उसके अंदर आखिर क्या चल रहा है तुम कभी नहीं जान सकते. वो जितना चाहे तुम सिर्फ उतना ही उसके बारे में जानते हो. So without wasting any time, let's learn a little more about today's case revolving around Alekhya and Sai Divya. पुरुषोत्तम नायडू 55 साल के केमिस्ट्री प्रोफेसर थे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स इन मध्यपाली में पढ़ाते थे. अकॉर्डिंग टू हिज कलीग्स वो बहुत हार्ड वर्कर एंड बहुत पंचुअल थे. एंड चाहे वो टीचर्स हो या फिर वहाँ पे काम करने वाले प्यून्स, वो सभी के साथ नॉर्मल बिहेव करते थे एंड सबको रिस्पेक्ट देते थे लाइक अ जेंटलमैन. एंड चाहे वो कॉलेज हो या फिर बाहर की दुनिया, उन्हें सब काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे. एंड इनकी वाइफ पद्मजा नायडू जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट थी पोस्ट ग्रेजुएट में इन मैथमेटिक्स, एंड वो एक आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाती थी. आई वांट टू टेल यू समथिंग, इनके परिवार में कोई भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि दे हैव मैनी प्रॉपर्टीज़ एंड उसका अगर नेटवर्थ बोला जाए तो वो करोड़ों से भी ज़्यादा था. एंड इनकी दो बेटियां थी, अलेखिया जो 27 साल की एंड सई दिव्या जो 22 साल की थी. एंड वो अपने दोनों बच्चियों से काफ़ी प्यार करते थे एंड दोनों अपने पेरेंट्स की तरह पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे. वो हर जगह टॉप करते थे. एंड लाइक मैनी टिपिकल फैमिलीज़, वो भी अपने बच्चों को क्लास 12 तक कंट्रोल में रखे कि तुम्हें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या लेकर पढ़ना चाहिए. ऑब्वियसली दे वेर टीचर, तो वो एक अच्छा डिसीज़न अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं. एंड उन्होंने भी ऐसा ही किया. क्लास 12 तक उसे गाइड किया कि तुम्हें क्या करना है, तुम ये करो. एंड देन आफ्टर 12th अलेखिया ने MBBS कंप्लीट किया फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेज इन भोपाल. एंड वो सिविल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी. एंड सई दिव्या ने रिसेंटली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया BBA का. एंड सी लव्स म्यूज़िक, जिसके कारण वो चेन्नई में AR रहमान इंस्टीट्यूट में म्यूज़िक क्लासेस स्टार्ट करना शुरू किया. एंड पढ़ाई के कारण सई दिव्या एंड अलेखिया अपने घर से काफ़ी दूर रहते थे, हॉस्टल्स में. एंड तुम अब तो जान ही चुके हो कि इनके घर में सब कितने हाईली एजुकेटेड मेंबर्स रहते थे, चाहे वो बच्चियां हो या फिर वो खुद. एंड वन मोर थिंग, इनके घर में सभी लॉर्ड शिव के बहुत बड़े भक्त थे. चाहे वो घर से कितने ही दूर क्यों ना रहे, वो हमेशा पूजा करते थे भगवान शिव का. एंड मंथ में एक बार इनके घर में हवन होता था, एक बहुत बड़ा पूजा किया जाता था लॉर्ड शिव का. एंड वन डे पुरुषोत्तम ने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से 1 वीक की छुट्टी मांगी. ड्यू टू अ रिचुअल उन्हें अपने घर में एक बहुत बड़ा पूजा करवाना था भगवान शिव का, ताकि वो भगवान को खुश कर सके. एंड क्योंकि वो बहुत सिंसियर था अपने काम को लेकर, एंड वो एब्सेंट भी नहीं करता था कभी भी कॉलेजेस में, जिसके कारण प्रिंसिपल ने बिना कुछ सोचे उसे 1 वीक का लीव दे दिया फ्रॉम 19th जनवरी टू 26th जनवरी तक. एंड इसी तरह पद्मजा ने भी अपने IIT इंस्टीट्यूट से छुट्टी मांगी 1 वीक के लिए पूजा के लिए. एंड ड्यू टू पेंडेमिक का समय था, तो सई दिव्या और अलेखिया को भी उन्होंने अपने घर बुला लिया ताकि वो इस पूजा को पूरे परिवार के साथ कर सके. एंड फ्रॉम 19th टू 25th जनवरी उसके घर पे लगातार मंत्र उच्चारण होते थे एंड पूजा होता था. एंड सभी का ये कहना था कि उनके घर में काफ़ी ज़ोरों से पूजा चल रही किसी न किसी चीज़ की, पर उन्होंने किसी को भी इस पूजा में इनवाइट नहीं किया था. एंड वो अकेले ही कर रहे थे ये पूजा को, वो चारों. एंड लास्ट के 3 दिन तो उन्होंने मेड को भी आने से मना कर दिया था घर पे, जो उनके घर पे आके काम करती थी, खाना बनाती थी एंड बाकी सब कुछ काम. एंड ऑन 25th जनवरी पुरुषोत्तम ने रात के 9 बजे अपने एक फ्रेंड को कॉल किया एंड बताया कि उसने
अपनी दोनों बेटियों का सेक्रीफाइस किया लॉर्डशिप को, जिसको सुनने के बाद उसकी दोस्त के होश उड़ गए कि एक इतना हाईली एजुकेटेड फैमिली के मेंबर्स आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट वो बहुत समझदार था, उसने ऐसा ना दिखाया कि वो घबरा गया है, एंड उसने उसको बोला कि रुको मैं आता हूँ घर पर, एंड उसने फ़ोन काट कर पुलिस को कॉल किया एंड सब कुछ बता दिया। एंड पुलिस भागे भागे उस क्राइम सीन में आ रही थी, बट ड्यू टू घर पे रिचुअल चल रहा था, पुरुषोत्तम कर रहा था, जिसके कारण पुलिस को उसने घर पे घुसने से मना कर दिया। बट जिसके बाद पुलिस फोर्सफुली अंदर गई, एंड जैसे ही वो अंदर गए एंड उन्होंने अपने ज़िंदगी का सबसे खौफनाक चीज़ें को देखा। जब पुलिस घर के अंदर गई तो सामने पूजा वाले घर में उन्हें अलेखिया का बॉडी पड़ा मिला, जिसके सर से बहुत खून गिर रहा था, एंड सामने एक डंबल रखा हुआ था, एंड उसकी पूरी बॉडी को कवर किया गया था एक लाल कपड़े में। एंड ठीक पास वाले ही रूम में उनकी छोटी बेटी सई दिव्या का बॉडी रखा था, फुल नेकेड, एंड उसके बॉडी के पूरे आसपास मानो कि एक खून की पूरी नदी है। एंड उन दोनों के बालों को काट कर भगवान शिव को चढ़ाए गए थे। एंड अकॉर्डिंग टू पुरुषोत्तम उसने सिर्फ अपनी बड़ी बेटी अलेखिया को ही मारा है। अकॉर्डिंग टू पुरुषोत्तम जब ये रिचुअल चल रहा था तब अलेखिया ने अपनी छोटी बहन सई दिव्या को बोला कि तुम मुझे पहले मार दो, बट सई दिव्या इस बात से राज़ी नहीं थी, एंड उसने बोला कि तुम मुझे पहले मारो वरना मैं खुद को मार लूँगी। बट अगर वह ऐसा करती तो ये एक सिन यानी पाप हो जाता अकॉर्डिंग टू देयर रिचुअल जो वो कर रहे थे, जिसके कारण अलेखिया ने सबसे पहले अपनी बहन को एक डंबल से मारा। जिसके बाद पुरुषोत्तम ने पूजा वाले रूम में अपनी बड़ी बेटी अलेखिया को उसी डंबल से मारा, एंड देन उसने वापस जाके सई दिव्या को भी मारा, ये श्योर करने के लिए कि वो पूरी तरह से मर चुकी है कि नहीं। एंड देन पुरुषोत्तम ने अपनी दोनों बेटियों के बाल को काटकर भगवान शिव को अर्पित किया। एंड जब पुरुषोत्तम से पूछा गया कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो पुरुषोत्तम ने बोला कलयुग के कारण उनकी दोनों बेटियों के अंदर एक आत्मा आ चुकी है, एक खराब आत्मा आ चुकी है, एंड उसे भगाकर वो उनका पुनर्जन्म कर रहा था, जिसके कारण उसने इस रिचुअल को किया। एंड अकॉर्डिंग टू पुरुषोत्तम की 25 जनवरी कलयुग का आखिरी दिन था, एंड 26 जनवरी जब सतयुग का प्रारंभ होगा तो उनकी दोनों बेटियां फिर अपने वापस उसी शरीर पर आ जाएंगी एंड उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आफ्टर सेक्रीफाइसिंग अलेखिया एंड सई दिव्या उनको अपनी भी बलि देना था ठीक रात के 9 बजे। बट पुरुषोत्तम डर के मारे अपने फ्रेंड को कॉल कर कर सब कुछ बता चुका था, जिसके कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। एंड जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उनके घर के बाहर से, तो पुरुषोत्तम ने काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया पुलिस के साथ, बट उसकी वाइफ पद्मजा ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया। एंड वो बोलने लगी कि तुम्हारे कारण शिव भगवान नाराज़ हो चुके हैं एंड वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एंड उसने यहाँ तक ये तक कहा कि वो खुद ही कोरोना वायरस है एंड उसने ही इस वायरस को इन्फेक्ट किया, ना कि चाइना ने। एक्चुअली हर मदर वाज सफर्ड फ्रॉम। आज के केस के बाद मैं तुम्हें यही बोलना चाहूँगा कि बी सेफ एंड अपने घर वालों के अलावा किसी पे भरोसा मत करो। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो तुम उसे समझाने मत जाओ, तुम डायरेक्टली पुलिस को कॉल करो, पुलिस सब कुछ समझेगी। एंड जैसी दुनिया दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला कैसा है, वो क्या सोच रहा है, बिकॉज जो होता है वो दिखता नहीं है एंड जो दिखता है वो होता नहीं है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।